चिनाब नगर में मुसलमानों के होल्ड का मज़हर यही मदरसा है। इसी मदरसा के बनने की वजह से समझ लें कि चिनाब नगर के अंदर कादियानियों की कमर टूट गई थी। ये तकरीबन 4 एकड़ पर मुहित ये मदरसा, जिसके अंदर इंतहाई खूबसूरत इमारत, दरमियान में ये बना हुआ खूबसूरत ग्राउंड, जहाँ पे सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद होता है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से उलमा कराम यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पे ख़त्म नबूवत के हवाले से अपना इल्म की रोशनी जो है वो यहाँ लोगों तक पहुँचाते हैं। ये लाइब्रेरी है यहाँ पे, बुखारी लाइब्रेरी के नाम से, तो आपको लाइब्रेरी की अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, ये लाइब्रेरी आपको कैमरामैन दिखाएगा। यहाँ पे बहुत सारी किताबें, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये। हज़रत, यहाँ पे ये जो किताबें हैं ये किस हवाले से किताबें हैं या किस किस टॉपिक पर किताबें पढ़ी हुई हैं? मुख्तलिफ टॉपिक पे हैं और मौजू पर आप कह सकते हैं, फ़िक़्ह पे भी हैं, हदीस पे भी हैं, उसके अलावा तारीख़, सीरत, उसके अलावा क़ादियानियत पे, फ़िरक़ाए बातिला जो है उन पे, और इस तरह मुतफ़र्रिक़ बाकी जो हमारे मौज़ूआत हैं उन पर किताबें जमा की हैं। ठीक है। इस लाइब्रेरी को बने हुए कितना साल हो गया? ये अंदाज़न मेरा ख़्याल है कि 10 साल हो गए। मैं वो उधर की लाइटें नीचे कर बात तो ख़त्म नबूवत मौलाना मोहम्मद इस्माइल शुजाबादी। नाज़रीन, यहाँ पे बताने वाले यही बताते हैं कि ये जो रबवा, जिसका सबका नाम था, अभी इसका नाम है चिनाब नगर, इसके अंदर एक वक़्त था कि मुसलमानों के लिए जगह को तंग कर दिया गया था। लेकिन जब से इस मदरसे का या इस खूबसूरत इमारत की बुनियाद रखी गई है, यहाँ पे ख़त्म नबूवत के हवाले से काम शुरू हुआ है, उसके बाद कादियानियों को जुर्रत नहीं हुई कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी बयानबाजी कर सकें या मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकें। तो इस लाइब्रेरी के अंदर कादियानियत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे जो उलमाए कराम हैं, हमारे जो तारीख़ से मुंसलिक हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कादियानियत के ख़िलाफ़ बहुत अहम काम किया है। और यहाँ पे ये सारी किताबें इस बात का मज़हर हैं कि कादियानियत के ख़िलाफ़ जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है तो इसी मदरसे से या इसी लाइब्रेरी से जो है दलाइल देने के लिए वहाँ तक पहुँचे हैं। ये मतलब है कादियानियों ने जो लिखी हुई हैं किताबें, ये कादियानियों की लिखी हुई किताबें हैं सारी। इनके अंदर हज़रत फिर कुफरिया उनके जो ये सारे वाक़ायत ये असल में इकट्ठे की गई ना, क्योंकि ये होंगी तो हम इनका रद्द करेंगे इनको देख। ये रद्द कादियानियत है जो हमारे हज़रात ने लिखी हैं। नाज़रीन, ये वो किताबें हैं जो कि कादियानियों ने लिखी हुई हैं और कादियानियों के बुज़ुर्गों ने लिखी हुई हैं, जिसके अंदर से उनकी वैसे अल्फाज जो कि कुफरिया कलमात हैं, ये जो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने से इनकार करने वाले अल्फाजात हैं, उनके मुकाबले में जो हमारे मुसलमान, हमारे उलमाए कराम ने, हमारे मुफक्करों ने लिखी हुई हैं, ये वो सारी किताबें हैं। तारीख़ी दस्तावेज़, खिदमात मौलाना अल्लाह वसाया, ये तसाबे कादियानियत है, ये 60 जिल्दों में, 60 जिल्दों में। ये मौलाना वसाइल साहब दामत बरकातुहु ने जमा की माशाअल्लाह। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, ये 60 जिल्दों में। एहतसाब कादियानियत, यहाँ पे तारीख़ी किताबें कहाँ पे लिखी, जिसके अंदर हमारे पुराने जो जिस तरह मुकदमा बहावलपुर था उसका जिक्र कौन सी किताब ये है? इधर पढ़ी मुकदमा बावलपुर। अब बैग वो दिखाओ कहाँ जो अभी किताब आई थी मुकदमा बावलपुर। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि मुकदमा बहावलपुर जो कादियानियत की कमर तोड़ने वाला एक मुकदमा है, जिसमें
मुसलमानों ने बड़े खूबसूरत दलाइल दे के कादियानियों को नाको चने चबवाए। उसके अंदर ये जब भी कहीं मुकदमा बहावलपुर का जिक्र होता है या मैं इसका जिक्र करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि मुकदमा बहावलपुर के हीरो मेरे गांव के एक मौलाना हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन का जिक्र उसमें वाज़े अल्फाज में मिलता है। और बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसी बस्ती में रह रहा हूँ जहाँ पे मौलाना मोहम्मद हुसैन ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जहाँ पे उन्होंने मेहनत की, वहाँ पे उन्होंने काम किया। तो अभी आपको दिखाते हैं मुकदमा बहावलपुर। निकालें जी, निकाल सकते हैं आप? माशा ये है जी मुकदमा मरज़ैया बहावलपुर। हज़रत यहाँ पे ये सिर्फ मदारस के बच्चों के लिए लाइब्रेरी है या कोई और बंदा भी यहाँ पे आकर मसाले कर सकता है? नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं और आपको रद्द कादियानियत के बारे में कोई दलाइल मतलूब हैं तो आप यहाँ पे आके मुतालिया कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कादियानियत के हवाले से भी और कादियानियत को रद्द करने के हवाले से भी बहुत सारा मवाद मिल सकता है। जी, तो सनाउल्लाह क्या कहेंगे आप कुछ मदरसे के हवाले से, इस लाइब्रेरी के हवाले से? ना हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह शाइख साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनसे भी कुछ इस हवाले से मालूमात लेते हैं, पूछते हैं। जी, तो सनाउल्लाह भाई। जी, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे मोहसिन हैं ये मौलाना शुएब साहब जो कि यहाँ पे तदरीस का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। इनके साथ हमारा काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है। तो हम यहाँ आए थे चनाब नगर, तो मैंने रब्ता किया तो आज इन्होंने शफ़क़त फरमाई, अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद उन्होंने सिर्फ़ हमारे लिए टाइम निकाला। तो लाइब्रेरी में आने का मकसद ये था कि अपने मुसलमानों को बताया जाए कि कादियानियत पे जो हमारे उलमा या हमारे हज़रात काम कर रहे हैं तो वो किस तरह अनथक मेहनत करके ये किताब लिखने वाला जानता है या उसको जो मुतालिया करने वाले हैं वो जानते हैं कि इस पर कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है। किसी चीज़ को पहले तलाश करना, फिर उसको रद्द करने के लिए आपको किन मराइल से गुज़रना पड़ता है। तो ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, जिस तरह आपने ज़िक्र किया इस इदारे का, तो अभी मौलाना बता रहे थे हमें कि ये 33 साल पहले इस मदरसे का क़याम जब अमल में आया तो उस वक़्त जो मुस्लिम कॉलोनी इस तरह नहीं थी कि जिस तरह अभी यहाँ पे बागो बहार है, लोग हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं। उस वक़्त यहाँ पे कादियानियों का होल्ड था। यहाँ पे इससे पहले तो हमारे जो इल्म में है वो ये है कि यहाँ पे इस जो शहर है रबवा जो पुराना नाम था इसका, उस वक़्त इसको ओपन सिटी करार भी नहीं दिया गया था। वहाँ पे मुसलमानों के लिए दाखिला जो है वो मुश्किल था। जब से ये मदरसा कायम हुआ तो मुसलमानों का आमद हुई, यहाँ पे लोगों ने रिहाइश इख्तियार की, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों को ज़मीन मिलती नहीं थी, वो अपनी रिहाइश नहीं इख्तियार कर सकते थे। तो जब यहाँ पे आए तो उसके बाद मौलाना बता रहे थे कि हालात जो है वो बदलना शुरू हुए मुसलमानों के हक़ में। तो इसका बहुत बड़े असरात हैं इस मदरसे के। यहाँ पे सिर्फ नहीं, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी तहरीक जो चल रही है ख़त्म नबूवत की, उसके अंदर इस इदारे का हिस्सा है, इस लाइब्रेरी का हिस्सा है। ये जो चीज़ें आपने देखी, मैं तो ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि कादियानियत की जो लिखी हुई किताबें हैं फिर उनका रद्द है वो एक जगह पे आपको मिल रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी जो है वो, इतना बड़ा मवाद जो है वो आपके सामने है कि आप देख सकते हैं उनका असल मतन भी, फिर उसका रद्द किस तरह करना है। तो ये एक बहुत बड़ी काविश है हमारे जो ख़त्म नबूवत पे काम कर रहे हैं। जी, तो नाजरीन, ये वो किताब है जिसका जिक्र कर रहे थे, मुकदमा मरज़ैया बहावलपुर। और मैंने ख़ास कर जिक्र किया था मौलाना मोहम्मद हुसैन जो कि कोलो तारड़ में पैदा हुए और कोलो तारड़ के ही कब्रिस्तान जो कि दखन वाला कब्रिस्तान है उसमें उनकी कब्र मुबारक है। वहाँ पे वो, ये उनका वाज़े अल्फाज में ये ज़िक्र है। ये मौलाना ग़ुलाम अहमद गोटवी, उनके बाद दूसरे नंबर पर ज़िक्र किया जा रहा है मौलाना मोहम्मद हुसैन कोलो तारड़वी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी, मौलाना मुर्तज़ा हुसैन हसन चांदपुरी, मौलाना नजमुद्दीन, मौलाना अबू अल वफ़ा
शाहजहानपुरी और हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी, इन्होंने कादियानियत को यूं नाकों चने चबवाए कि आज पूरी दुनिया के अंदर कादियानियत जो है वो ज़िल्लुल रुस्वा हो रही है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आने का और ये सारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि पूरी दुनिया के अंदर कादियानियत फितना जो है वो उरूज पकड़ता जा रहा है। मुसलमानों से यही अपील है कि अगर आपको किसी भी जगह कोई भी ऐसा कादियानी नज़र आता है जो आपको ये कहता है कि हमारे किसी दलाइल का जवाब दें, आप उनका जवाब देने के लिए इसी अदारे में और इसी लाइब्रेरी में आ सकते हैं और यहाँ पे आपको हर किस्म का कादियानियत के ख़िलाफ़ दलाइल के साथ जवाब मिलेगा। ये चलती है दिन में, यह मुसलसल है 24 घंटे 5 घंटे। मुआयने के लिए ये रूम मुख्तस किया गया है। यहाँ पे वीकली जो है क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, इसके स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट आते हैं, वो चेकअप करते हैं। और जैसा कि पहले अर्ज़ किया गया है कि ये डिस्पेंसरी जो है सिर्फ मदरसे के तलबा के लिए नहीं बल्कि पूरे अहले इलाका के लिए और अवाम उन्नास, बल्कि जहाँ से भी कोई मतलब यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो उसके लिए ये मेडिसन चेकअप सारा फ्री है। जी नाज़रीन, मैं आपको इनाम बिलाग के तवस्सुत से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त हम जिस खाते में खड़े हैं ये आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का इदारा है, जो मदरसा है। और मेरे पीछे आपको ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये जो घर है ना वो कादियानियों का घर है। तो जहाँ हम कहते हैं जी मौलवी मुतशद्दिद हैं, मजहबी लोग जो हैं वो किसी को रुकने नहीं टिकने नहीं देते, तो आपको ये मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक दीवार है, दरमियान में सिर्फ एक सड़क का फासला है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उनके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो इनकी ज़िंदगी अजीरन कर दें, मगर नहीं, उन्होंने इस्लाम के जो अमन का पैगाम है उसको सही मानों में उसका अमल करके दिखाया है कि अगर आप अमन से रहेंगे, एक हदूद के अंदर रहेंगे, जब तक आप उन हदूद को क्रॉस नहीं करेंगे हम आपको नहीं छेड़ेंगे। तो ये एक बेहतरीन मिसाल आप जनाब नगर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इदारा है, मजबूत लोग हैं मजहबी, अगर वो चाहें, जिस तरह हम कहते हैं कि जी मजहबी लोग तो जब चाहते हैं किसी को उठा के फेंक देते हैं दूसरी तरफ, तो ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ से मेरे ख्याल में उनके घर की तरफ से, इस इदारे की तरफ से कोई कंकर भी नहीं गया होगा। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है, बेहतरीन मिसाल है दीन इस्लाम का जो अमन का पैगाम है कि अमन से रहोगे तो हमारी तरफ से भी अमन ही रहेगा। लेकिन जब तुम हदूद क्रॉस करोगे तो फिर ज़ाहिर है मुसलमान भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकते। इसलिए मेरा पूरी दुनिया के अंदर जो ख़ास तौर पे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला करने वाले लोग हैं उनके लिए पैगाम है कि आप अगर हदूद के अंदर रहोगे, जब तक इस्लाम की हदूद को पामाल नहीं करोगे तो इस्लाम की तरफ से अमन ही अमन है, आप अमन में रहेंगे। यही मेरा पैगाम है। बहुत जी। तो नाज़रीन, ये वो ग्राउंड है जहाँ पे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से चिनाब नगर के अंदर सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होता है, और उसके ये सामने ये स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ये स्टेज है, और यहाँ पे बहुत बड़ा अहाता है जिसके अंदर
पूरे पाकिस्तान से ख़त्म नबूवत के दीवाने यहाँ पे अपने मुकर्रीन का बयान सुनने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। ठीक है, चलो। तमाम देखने वालों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।